नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सूर्यसागर जी महाराज द्वारा लिखी गई यह सुंदर ग्रंथ श्रृंखला, जिसमें पूर्वार्ध तो मुनिराजों के लिए लिखा, मुनिराजों के आचरण के लिए लिखा, और यह उत्तरार्ध श्रावकों के लिए लिखा। श्रावक का 4 ग्रंथ है, इसका यह उत्तरार्ध ग्रंथ श्रावकों के जीवन संबंधी बातें यहाँ बताई जानी हैं, जिनमें श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक के द्वारा कौन से कर्म, कौन से कार्य, कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन सी क्रियाएं ये करने योग्य है। उसमें सर्वप्रथम क्रिया का नाम कहा गया है देव पूजा। और देव पूजा के इस प्रसंग में बड़ा सुंदर चित्रण छोटे छोटे से बिंदु बना करके किया जा रहा था। कल हमने जिनेंद्र देव की पूजन की महिमा भी देखी थी कि भाई देखिए, जब जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने की ही ऐसी महिमा है, प्रतिमा दर्शन की, साक्षात जिनेंद्र देव नहीं, क्योंकि मानस स्तंभों की चर्चा थी, आपको पता होना चाहिए। मानस स्तंभ दर्शन करने मात्र से ही अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं, तो फिर साक्षात जिनेंद्र देव की तो बात ही क्या करें हम, है ना। मानस स्तंभ देखने मात्र से ही कुछ अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं, तो फिर जिनेंद्र देव, फिर उनकी पूजन करने की क्या अद्भुत महिमा है, ये सब बातें हो चुकी हैं। और फिर 6 प्रकार की पूजाएं बतला दी गई थी, कौन कौन सी पूजा कौन कौन लोग करते हैं। चतुर्मुख पूजा, पहली प्रकार की पूजा कही थी चतुर्मुख। ये मुकुटबद्ध महामंडलेश्वर राजाओं के माध्यम से की जाती है। फिर कल्पद्रुम पूजन की बात कही। ये जो कल्पद्रुम पूजन होती है, यह चक्रवर्तियों के माध्यम से की जाती है। समव शरण की पूजन होती है कल्पद्रुम पूजन। एक पूजन कही थी अष्टानिका पूजन। यह अष्टानिका पूजन नंदीश्वर द्वीप में देवों द्वारा जाकर के की जाती है। 8 दिन तक की जाती है, कार्तिक फागुन आषाढ़ में। इसी तरह से एक पूजन कही थी इंद्र ध्वज पूजन, जिसमें इंद्र प्रमुख होते हैं और अकृत्रिम जिनालयों में ध्वजा परिवर्तन का कार्य मुख्य रीति से होता है, इसलिए वो कहलाता है इंद्र ध्वज। 4 हो गई। एक कही थी नैमित्तिक पूजन और एक कही नित्य पूजन। नैमित्तिक पूजन कभी कभी की जाती है, इंद्र ध्वज कभी किया जाएगा, सिद्ध चक्र कभी किया जाएगा, माने ये सब कभी कभी किए जाने वाले हैं सब। जैसे महामंडलेश्वर राजाओं के द्वारा की गई
तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती है। इसी तरह से कल्पद्रुम हुई, इंद्रध्वज हुई, सिद्ध चक्र हुई, या फिर समझ लीजिए आप रक्षाबंधन पूजन, विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन संबंधी बात हुई, श्रुत पंचमी या वीर शासन जयंती की पूजन की बात हुई। तो ये सब तो निमित्त से की जाने वाली पूजन है और कभी कभी की जाएंगी। जैसे 10 लक्षण पर्व के दिनों में 10 लक्षण पूजन की जा रही है, तो निमित्त से की जाने वाली पूजन है। इसी तरह से समझ लिए 16 कारण की पूजन, तो भैया 16 कारण चल रहे हैं, 16 कारण की पूजन की जाए तो ये निमित्त से की जाने वाली पूजन है। नहीं भैया रत्नत्रय पर्व चल रहे हैं, अभी तो रत्नत्रय की पूजन होगी, तो ये रत्नत्रय के निमित्त से की जाने वाली पूजन है। लेकिन जो नित्य पूजन है वो बहुत मायना रखती है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रोज़ाना की जाती है। उसके कौन से अंग हैं उस नित्य पूजन के, यदि हम रोज़ाना पूजन करते हैं तो कैसे करें, उसकी क्या विधि है और उसके कौन से अंग हैं, उसे ये यहाँ बतला रहे हैं। 363 नाम का पेज है, नंबर पेज है, और हेडिंग है नित्यमय है पूजा के 5 प्रकार, दैनिक पूजाओं के 5 प्रकार। 5 उपचार आचार्यों ने नित्यमय के 5 उपचार बताए हैं तथा पंचोपचारी नाम से कहा है। ये पंचोपचारी पूजन कहलाती है, इसे उपचार भी कहते हैं। सुने नहीं होंगे शब्द कभी हैं? 5 उपचार, नित्योपचार, पंचोपचारी नाम से इस पूजा को कहा। 5 उपचारों का निर्देश इस प्रकार है: आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। बोलो कितना गजब बात है। ये तो सुने होंगे आपने, 5 तो सुने होंगे, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन, ये तो सुने होंगे। लेकिन इन्हें पंचोपचारी कहते हैं। ये शब्द थोड़ा सा दुर्लभ लगता है, पंचोपचारी। अभी आपसे यदि कॉमन वे में अभी पूजन का प्रसंग नहीं चल रहा और आपसे पूछे कि पंचोपचारी किसे कहते हैं, तो एकदम बुद्धि में जोर लगाना पड़ेगा कि पंचोपचारी क्या चीज़ है, पंचोपचारी क्या होता है ये। और पंचोपचारी का मतलब है ये 5 प्रकार के अंग, ये 5 प्रकार के स्टेप, इन्हें पंचोपचारी कहते हैं। माने पूजन जब शुरू की जाती है तो सबसे पहले आह्वान से बात शुरू होती है। माने उन्हें बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। देखिए ये सब व्यवहार ही है वास्तव में, तो इन 5 बातों में उपचार भी लगता है, इसलिए इन 5 बातों को पंचोपचारी कह करके पुकारा गया है। न तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में कोई परमात्मा बुलाने से आते हैं, जब आते ही नहीं हैं तो फिर उनका सन्निधिकरण, तिष्ठ तिष्ठ सन्निधिकरण, ये सब कैसे बनेगी ये बात। आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, ये 3 स्टेप कैसे बनेंगे। आइए साहब विराजिए, अरे थोड़ा निकट आइए, तो ये उपचार कथन जैसे ही हैं, है ना, उपचार बतला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सुंदर चर्चा है, ऐसा उपचार भी पूजन में माने भावनात्मक है। हम जानते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में की जाने वाली पूजा में भावना की प्रधानता होती है, इसलिए हम ये कल्पना करते हैं अत्र अवतर अवतर संवोषट इति आह्वाननम, ये आह्वानन हो गया। अत्र अवतर अवतर इति आह्वाननम बोलने की भी जरूरत नहीं है क्या। अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ, बस स्थापनम बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं, लिखा भी है पूजा की पुस्तकों में, कभी बोल भी लेवें तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन भाई यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, फिर बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अपन कहें आइए आइए सब, अरे बैठिए, नहीं नहीं यहाँ नहीं, निकट आइए, ये तो चलता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कहते हैं अत्र अवतर अवतर, आइए आइए, हाँ अब आ गए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ बैठिए बैठिए, फिर स्थापनम, बोले हाँ बैठ गए। अत्र मम सन्निहितो भव षट, मेरे निकट आ जाइए, यानी सन्निधिकरणम, अब सन्निधिकरण हो गया। ऐसा नहीं कहा जाता है क्या। देखिए यहाँ लिख रहे हैं आगे,
5 प्रकार के हो गए। यहाँ पर पूजन का विषय है। अभिषेक पूजन से पूर्व की उपचर्या है। अभिषेक जो है ना, इसलिए अभिषेक को यहाँ पूजन में शामिल नहीं किया, अतः उसका नाम नहीं दिया है, उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। उल्लिखित उपचार पंचक प्रतिमा के आश्रय हैं और प्रतिमा की पूजा स्थापना के आश्रय है। भाई ये सारे के सारे जो उपचार किए हैं ये सब पूजन के लिए किए गए हैं और ये सब के सब पूजन के जो अंग हैं ये प्रतिमा के आश्रय से हैं। और जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा ही स्थापना के बेस पर होती है, स्थापना ही वो होती है। देखिए, अतः क्रम प्राप्त स्थापना का स्वरूप बतलाते हैं। कैसी स्थापना में उपचारों का अस्तित्व भी किस प्रकार का रहेगा, कैसी स्थापना में कैसे उपचारों का अस्तित्व रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, इसका भी सप्रमाण निर्णय करते हैं। ये सब बातें यहाँ बतला रहे हैं स्थापना के संदर्भ में भी। पहले कभी सुनी होगी, कई लोग जानते होंगे तदाकार और अतदाकार रूप से। एक तो साकार स्थापना है, एक निराकार स्थापना है। वो सब चर्चाएं थोड़ी थोड़ी सी बतलाने वाले हैं। सुने तो सही, जाने तो सही क्या होता है, फिर ये भी बतलाएंगे कि इनमें क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, वो भी सब बातें कहेंगे। साकारादि निराकारा स्थापना च द्विधामता, अक्षतादि निराकारा साकारा प्रतिमादिषु। आह्वानं प्रतिष्ठानं सन्निधिकरणं तथा पूजा विसर्जनं चेति निराकारा भवेदियम्। साकारे जिन बिंबः स्यादेय एवोपचारकः से चाष्ट विधिरेवोक्तः जलगंधाक्षतादिभिः। स्थापना 2 प्रकार की होती है। स्थापना 2 प्रकार की है, एक साकार और दूसरी निराकार। 2 तरह की हो गई भाई साहब। जिस पदार्थ की स्थापना की जाए, जिस भी पदार्थ की स्थापना की जाए, यदि उसी प्रकार की आकृति रखकर स्थापना की जाए तो उसको साकार अथवा तदाकार स्थापना कहते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए आप लगा सकते हैं। महात्मा गांधी जी की मूर्ति में महात्मा गांधी जी की स्थापना ये तदाकार स्थापना है। हमारे जिनेंद्र देव की भी जो स्थापना है ये सब तदाकार स्थापना होती है, क्योंकि हमारे जो जिनेंद्र देव होते हैं इसे साकार भी कहते हैं। तत् आकार, से आकार, आकार सहित, तद आकार, जिसका जैसा आकार है। लोहाड़िया जी, आपका जैसी आकार शक्ल है, जैसी आकृति है, वैसी प्रतिमा बना करके इंदौर में की है ना पाटोदी जी की प्रतिमा, तो देख करके पहचान लेते हैं कि भाई ये पाटोदी जी की है। इस तरह से भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, जिन प्रतिमा जिन सारी की, जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनेंद्र देव के अनुसारी होती है। माने हमारे यहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा ऐसी नहीं होगी कि दाढ़ी मूछ वाली बना दी, प्रतिमा बना दी भैया दाढ़ी बड़ी हुई है, प्रतिमा बना दी उनके मूछें लगी हुई है, प्रतिमा बना दी माथे पर टोपी लगी हुई है। अरे कैसे बनेगी? नहीं, मुकुट लगा दो भाई साहब, ये कर दो भाई साहब, कुछ और कुछ बना दो, कैसे बनेगी प्रतिमाएं भाई साहब? माने जिन प्रतिमा तो जिनेंद्र देव जैसी होती है, क्योंकि वे साकार वाली है, साकार प्रतिमा है। इसे तदाकार प्रतिमा कहते हैं, इसे तदाकार स्थापना कहते हैं। माने उस प्रतिमा को देख करके उस व्यक्ति की याद आवे, ये तदाकार स्थापना होती है। उस मॉडल को देख करके, उस चित्र को देख करके, उस प्रतिमा फोटो को देख करके उसकी याद आए, ये तदाकार स्थापना कहलाती है। ये देखिए, तो उसको साकार अथवा तदाकार स्थापना कहते हैं। जिस प्रकार धातु पाषाण आदि अरहंत आदि का आकार बनाकर उनको अरहंत आदि कहना, बस
धातु का आकार बना दिया, पाषाण का आकार बना दिया, है ना, और उनमें क्या अरहंत जैसा आकार बनाया और ये कह दिया गया ये अरहंत है। अरहंतों जैसी प्रतिमाएं, उन्हें अरहंत कह दिया गया। अरहंत भी ऐसे ही होते हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए होते हैं, नासाग्र मुद्रा होती है, शांत छवि होती है। वैसी तो है हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमा भी, इसलिए उसे साकार प्रतिमा कहते हैं। तदाकार स्थापना कहते हैं उसे, तदाकार स्थापना या साकार स्थापना। देखिए पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा फन वाली प्रतिमा है, इसे साकार स्थापना नहीं कहेंगे। अब इसको क्या कहें, इसको ये तो पूर्व आकार की प्रतिमा, पूर्व आकार भी था ही नहीं पार्श्वनाथ भगवान का। ऐसी स्थिति तो कहाँ बनी उनके साथ में, पार्श्वनाथ भगवान के सर पर फन लगे हुए हों। ये तो उपसर्ग दूर करते समय, उपसर्ग दूर की प्रक्रिया के समय ये सब बातें ऐसी बन गई। धरणेंद्र जी और पद्मावती जी आ गए उनके रक्षा करने के विकल्पों से। तो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने के विकल्पों से धरणेंद्र और पद्मावती ये दोनों आ गए और यथा योग्य अपने रागानुसार उन्होंने कार्य किया। लेकिन वो तो मुनि अवस्था की बात थी। अरहंत भगवान बनने के बाद में पार्श्वनाथ स्वामी जब भगवान रूप से विराजमान थे, तब तो उनकी प्रतिमा जैसी होगी वो साकार प्रतिमा तो इसी तरह की होगी जिसमें फन नहीं होंगे। बहुत प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं भी आपको इस तरह की मिलेगी जो बिना फन वाली प्रतिमाएं हैं। शिखर जी में ही बिना फन वाली प्रतिमाएं हैं, मेरे ख्याल से 20पंथी कोटि में, 13पंथी कोटि में हैं बिना फन वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। बहुत प्राचीन प्रतिमाएं, जगह जगह प्राचीन प्रतिमाओं की बात द्रोणगिरी में भी है। द्रोणगिरी में भी ऊपर पहाड़ी पर बिना फन वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं। तो वास्तविक स्वरूप तो वही है, तभी तो वो तदाकार स्थापना कहलाएगी। अभी इसी तरह बाहुबली भगवान की बात कर लीजिए, तो बाहुबली स्वामी की जो प्रतिमा है जिसके ऊपर बेलें चढ़ी हुई है, भैया अरहंत दशा में तो बेल चढ़ नहीं सकती है क्या? प्रश्न सामने दिख रहा है, फन वाली प्रतिमा दर्शन पूजन के योग्य है या नहीं है? क्यों नहीं है, उसमें क्या बाधा है? आप पार्श्वनाथ भगवान को ही लक्ष्य में रख करके उस प्रतिमा की स्थापना की गई है। हमारे प्रेमचंद जी बजाज साहब नहीं करते लेकिन दर्शन, उन्हें मुनिराज मान करके। मुनि अवस्था भी तो पूज्य है ना एक्चुअल में। अपने यहाँ अष्ट द्रव्य से मुनिराजों की भी तो पूजन की जाती है। वैसे सदा सुखदास जी ने निषेध किया है इसका, चर्चा आई है इस तरह की, लेकिन कहाँ कहाँ करोगे, क्या करोगे आप? देखो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि प्रतिमा के ऊपर फन है तो वो अरहंत अवस्था तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है बात। और भूत नैगम्य की अवस्था है, भूतकालीन अवस्था है वो उनकी, वो मुनि अवस्था का कार्य है। और मुनि अवस्था के अंदर उपसर्ग, मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर के जीवों पर जो उपसर्ग की स्थिति बनती है, वो क्या उपसर्ग और कौन तो बचाए और कौन रक्षा करे भाई साहब। तीर्थंकर के जीवों को कोई बचाए? जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं, जन्म से ही अतुल्य बल के धनी होते हैं तीर्थंकर परमात्मा, जन्म से ही। और केवल ज्ञान हो जाने पर तो अनंत बल हो गया। ये क्या करेंगे? ये बलहीन अपने राग का पोषण करते हैं। मैंने शायद पहले कभी अपने बालबोध के प्रवचनों में जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वाला पाठ पढ़ाया, 4 साल पुरानी बात हो गई, 2017 में चलाया था, तो मुझे ऐसा विकल्प आ रहा है, ध्यान आ रहा है, शायद कहीं उन प्रवचनों में कही होगी, मैंने धरणेंद्र पद्मावती जी ने आकर के पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की। और ये घटना तो ठीक इसी तरह से लगती है जैसे दारा सिंह जी युद्ध में, दारा सिंह जी खड़े हों घर पर, बैठे हों, सो रहे हों, आराम कर रहे हों, और कोई बाहर से कोई बदमाश साधारण सा व्यक्ति कोई आ गया और वो दारा सिंह जी को ललकारने लगा, अरे तेरी क्या हिम्मत है, तू बाहर निकल क्या। और दारा सिंह जी बाहर निकले, सामने साधारण से व्यक्ति, मारने वाले साधारण से व्यक्ति। अब दारा सिंह जी के आगे चलती नहीं है उनकी। अच्छा, ये देख करके दारा सिंह जी का पोता 4 साल का वो बाहर निकल करके आया,
दादा आप चिंता मत करना, मैं आपको बचा लूँगा। क्या दादा चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको बचा लूँगा। बोलो सोचो ज़रा, आप कल्पना करो क्या कह रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बच्चा आएगा 4 साल का बच्चा बचाने के लिए, क्या मैंने 4 साल का बच्चा राग से आ रहा है, बचाने की भावना से आ रहा है। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि यदि वो बच्चा नहीं आए तो क्या दारा सिंह जी असुरक्षित हैं? यदि वे नहीं आते, इन केस कल्पना कीजिए, घटना तो सच्ची है, धर्मेंद्र जी भी आए थे, पद्मावती जी भी आई थी, बिल्कुल सच्ची है घटना। लेकिन इन केस यदि वो नहीं आते तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी या मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी का क्या होता, ये बताओ मुझे। बोलो। तो आ गए भाई साहब, भाई वो आए थे, वो अपने राग से आए थे, अपने विकल्प से आए थे, अपनी अच्छी भावना से आए थे, सद्भावना से आए थे। पद्मावती जी की जो भावना थी वो बहुत अच्छी थी, धर्मेंद्र जी की जो भावना थी वो बहुत अच्छी थी, वो अपनी भक्ति की भावना से आए। भक्त हैं, पार्श्वनाथ स्वामी के भक्त हैं, नाग नागिन के जीव थे, वे मर कर के धर्मेंद्र पद्मावती हो गए थे, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? आ गए साहब, उसमें क्या दिक्कत है? बचाने का भाव भी आया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दारा सिंह जी तो जिस तरह से स्वयं सुरक्षित हैं, उसी तरह से धर्मेंद्र और पद्मावती के बिना ही पार्श्वनाथ स्वामी तो स्वयं सुरक्षित हैं। प्रथमानुयोग के कथन है, ज़्यादा बाल की खाल नहीं निकाली जाती है, यथा योग्य जो जैसा कथन है उसे पढ़ लिया जाता है, ऐसे ही कथन है भाई साहब। बाहुबली स्वामी के ऊपर बेलें चढ़ गई थी भाई साहब, बेल चढ़ गई भाई साहब बाहुबली स्वामी के ऊपर, क्या करें? बेल वाली प्रतिमाएं बाहुबली स्वामी की, पूजें के नहीं पूजें, क्या करें? मुनि अवस्था की हो सकती है, क्योंकि अरंत अवस्था में तो बेल चढ़ नहीं सकती है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया भर में ऐसी प्रतिमाएं देखी जा रही हैं, पूजी जा रही हैं, तो सो कोई अब उसमें कुछ नहीं कह सकते अपन। देखिए यहाँ लिख रहे हैं आगे, हाँ, भविष्यकालीन प्रतिमाओं को भी पूजते हैं ना, माने वो होने वाली है ऐसा जान करके भी तो पूजते हैं, तो उसमें क्या बाधा है? चलिए, जिस प्रकार धातु पाषाण आदि अरहंत आदि का आकार बनाकर उनको अरहंत आदि कहना, ये साकार की चर्चा है, तदाकार की चर्चा हुई। दूसरी निराकार अथवा अतदाकार स्थापना है। ये निराकार स्थापना, ये भगवान की प्रतिमा में नहीं चलेगी, निराकार स्थापना की बात। भगवान की प्रतिमा निराकार नहीं होगी, भगवान की प्रतिमा ऐसी नहीं हो सकती है ये डोंगल रख दिया और इसको कह दिया भैया इसको अनंत भगवान मान करके इसकी कर लो पूजा। अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? आपने कुछ भी चीज़ रख दी और किसी की भी कैसे भी पूजन करने लग गए, बोले ये नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो तदाकारी चलती है भगवान की प्रतिमा। तो आपने वहाँ लट्टू रख दिया, आपने वहाँ लड्डू रख दिया, आपने वहाँ कुछ भी रख दिया, इसको मान लो भैया भगवान मान लो इसको और इसकी पूजा करो। कैसे कैसे करेंगे इसकी पूजा? भगवान तो भगवान जैसे, तदाकार स्थापना। हाँ, अतदाकार की फिर स्थापना के संदर्भ में जैसी बातें हैं, देखिए लिखते हैं आगे, जिसमें जिस पदार्थ की स्थापना करते हैं, उसमें जिस पदार्थ की स्थापना करते हैं वैसा आकार न बनाकर भी उस पदार्थ के नाम से कहते हैं। आकार नहीं बनाया फिर भी उस पदार्थ के नाम से कहते हैं। जिस प्रकार शतरंज में गुटिकाओं का हाथी, घोड़े और प्यादे का आकार नहीं बनाकर भी उन गुटिकाओं को हाथी, घोड़े एवं प्यादे के नाम से पुकारते हैं। शतरंज में ऐसा देखा जाता है, हाथी घोड़े के नाम से पुकारते हैं, पैदल के नाम से पुकारते हैं। कैसे पुकार रहे हैं आप इनको? भैया हाथी हाथी हाथी, हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊँट है, ये पैदल है, ये वजीर है, ये राजा हैं, ये सब नाम से पुकारते हैं। इस तरह से इसी तरह का होता है। देखिए, प्रतिमा के अंदर अरहंत की आकृति पाई जाती है, अतः साकार स्थापना है। और आह्वानन में आह्वानीय को प्रतिष्ठापन में प्रतिष्ठापनीय की, सन्निधिकरण में सन्निधिकरणीय की, पूजन में पूजनीय की और विसर्जन में विसर्जनीय अरहंत की आकृति नहीं पाई जाती है। अतः ये पांचों
उपचार निराकार स्थापना के हैं। हाँ, ये सब जब भगवान की बात करेंगे तब तो वे साकार स्थापनाएं हैं, और बाकी ये चावल आदि के अंदर ये जो आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन, बोले ये सब अनाकार है, निराकार है। ठीक है ना, ये निराकार स्थापनाएं हैं। साकार स्थापना में एक बिंब मात्र ही उपचार है, वह जल, गंध और अक्षत आदि 8 द्रव्यों से पूजी जाती है। साकार स्थापना जल आदि 8 द्रव्यों से की जाती है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। अर्घ नहीं, अर्घ 9 नंबर पर है, 8 ही है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इस तरह से 8 हो गए हैं। और इन 8 के को मिलाकर के जो बनाया जाता है उसे अर्घ कहते हैं। अर्घम, सबको मिला करके वो अर्घ बन गया। ये सब अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है। अब अन्य ग्रंथों की सहायता से नित्यमय पूजा का वर्णन करते हैं। अन्य द्रव्यों के आधार से नित्यमय पूजन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। रोज़ाना की जाने वाली पूजा की चर्चा यहाँ की जा रही है। किस तरह से करें, किस तरह से की जाती है पूजन। जो पूजन के प्रारंभ में सामने एक ठूना रखकर पुष्प चढ़ाकर, हे भगवान आप यहाँ आइए, ऐसी प्रार्थना की जाती है, उसका नाम आवाहन या आह्वान है। क्योंकि आह्वान नाम बुलाने का है, यहाँ भगवान को बुलाया जाता है, इस कारण नाम आह्वान है। ये कह रहे हैं ये सब परंपरा, चूँकि सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लगभग कितने सालों पहले, आज से 60-70 साल पहले ये ग्रंथ लिखा। 2022 चल रहा है, 1950 के आसपास इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो जब 1950 के आसपास उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, उस समय पूरे समाज में एक ही परंपरा चलती थी, ठोना रखा जाता था और ठोने में रख करके स्थापना की जाती थी। यही पद्धति चलती थी, पूरे देश में यही चलता था। फिर ये उन्होंने लिखा यहाँ पर। अब समस्या ये है कि जब सामने भगवान विराजमान हैं तो फिर ठोना रख करके पूजन करने की ज़रूरत क्या है। जब सामने भगवान विराजमान हैं तो फिर अपने परिणामों में ही स्थापना कीजिए ना, परिणामों में ही बुलाइए ना, परिणामों में ही सन्निधिकरण की बात कीजिए ना। ठोना होता है, ठोना एक अलग शेप का बना हुआ होता है, जिसमें ऊपर ऐसे प्लेट जैसी होती है और अलग से होता है वो 2 थालियों के अलावा, उसे ठोना कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की आकृति है, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ठोने की आकृति मिल जाएगी। तो उसमें लौंग से कोई स्थापना करते थे, कोई लौंग रखते थे उसके अंदर, कोई पीले चावल जो हैं उसको 9 गिन करके उनसे स्थापना करते थे। वो स्थापना वगैरह का जो पात्र हुआ करता है उसे ठोना कहते हैं। तो अभी लेकिन उसकी कुछ सार्थकता दिखाई नहीं देती। फिर दूसरी समस्या ये है कि यदि आपने उस लवंग में परमात्मा की स्थापना कर ली, उस लवंग में, तो अब आप उसका क्या करेंगे। वो तो अलग से स्थापित हो गए परमात्मा उसमें। ये भी एक प्रकार की समस्या आती है। तो बहुत तरह से विचार पूर्वक जब ये सब बातें हुई तो ठोना रखना बंद हुआ। लेकिन फिर भी अभी भी जो बड़े विधान वगैरह होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक जैसे मान लीजिए, या फिर बड़े विधान इंद्रध्वज विधान हैं, सिद्ध चक्र विधान हैं, ऐसे जो बड़े विधान हैं 8-8 दिन के विधान, उनमें स्थापना ठोने में ही कराते हैं, मंडल पे कराते हैं। उसका एक बात ये भी हो सकती है, दैनिक पूजन में तो कुछ उपयोगिता लगती नहीं है। एक बात ये भी हो सकती है, जब आप भगवान के सामने बैठ कर के पूजन कर ही रहे हो तो आपको अलग से अपने ठोने में अलग से भगवान बनाने की क्या ज़रूरत है। अब बड़े बड़े विधान हैं, अनुष्ठान हैं, भगवान कहाँ हैं और हम वहाँ से 100 फीट दूरी पर बैठे हुए हैं, न हमें भगवान दिख, वो सब परंपराओं में उनमें वो सारी बातें हैं। खैर ये विवाद के विषय नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठोने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
और मतलब धूपाने की ज़रूरत नहीं है सब, क्योंकि हिंसा भी सारी बातें सब बतलाएंगे आगे, क्या क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी बातें सिखा रहे हैं। माने प्रयोजन दिखता हो तो आप कीजिए, नहीं प्रयोजन दिखता है तो क्या मतलब है, और प्रयोजन दिख नहीं रहा है इसलिए करने की कुछ उपयोगिता नहीं, हमने स्पष्ट ही कह दिया है ना। माने जब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, निर्णय तो यही दिया जा रहा है कि नहीं करें, यही ठीक है, यही उचित है ना। चलिए, और बड़े विधानों वगैरह के अंदर कराते हैं, हमारे भी प्रतिष्ठाचार्य वगैरह सब कराते हैं, स्थापना के लिए खड़े हो जाइए, बुलाइए। माने स्थापना की जो ये प्रक्रिया है जिसमें ये 3 चरण बतलाए गए हैं, जिसमें पहला आह्वान, फिर स्थापन, फिर सन्निधिकरण, ये जो 3 चरण प्रारंभ के जो बतलाए हैं, इन तीनों चरणों में कम से कम खड़े हो जाना चाहिए। पीछे भी प्रकरण आया था, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन खड़े होकर के करें कि बैठ के भी कर सकते हैं, ये प्रकरण आया था पीछे। और जब ये प्रकरण चला था तो यहाँ तो सूर्य सागर जी महाराज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि आपको खड़े होकर के ही करनी चाहिए। फिर हमने कहा भाई अब क्या करें, हम जानते हैं पंचम काल है, हीन सैनन है, शारीरिक शक्ति कम है, कर लो वही बड़ी बात है। फिर किसी के 1 दिन पूजन कर लिए और 3 दिन पूजन के लिए नहीं आ पाए, तो हमने कहा भैया कम से कम स्थापना में तो खड़े हो जाओ, कम से कम किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, तीर्थंकर परमात्माओं को जिनकी पूजन कर रहे हो उनको बुला रहे हो, तो कम से कम उस समय तो तुम खड़े हो जाओ हाथ जोड़ करके उनकी अगवानी के लिए कि प्रभु आ रहे हैं। और ये आ रहे हैं ये कहना भी उपचार मात्र ही है, न कोई आता है न कोई जाता है, आने जाने का तो सवाल ही नहीं है। और इसी तरह से जैसे अभी यहाँ आवानन की हम बात कर रहे हैं, बुलाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से जब अंत में जब बात की जाती है तो फिर ये कहा जाता है, लोग इस तरह की बातें कहते हैं, ते सब जाओ कृपा करी अपने अपने स्थान, ऐसा कभी कहा जाता है क्या? ये कोई अच्छी बात है क्या? आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाओ कृपा करी अपने अपने स्थान। गजब हो गया यार, ये बड़ा बेइज्जत कर दिया आपने उन देवी देवताओं को, पूजन करने के लिए आए थे, माने पूजन करने के लिए आकर के बैठे। सोचना एक बार, थोड़ी सी कल्पना करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको, जो लोग इस तरह की पंक्तियां अंत में जिस तरह से बोलते हैं उन्हें सोचना चाहिए, हम पूजन कर रहे हैं और हमारे साथ साथ में सब आ गए, आपने जिनको बुलाया था, अत्र अवतर अवतर संभूषट आवाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम, अत्र मम सन्नी, तो मेरे नजदीक आकर के विराजमान हो जाओ, ये सारी बातें हो गई। अब अंत में जब पूजन पूरी हो गई, बोले साहब मैंने मेरी पूजन कर ली है, अब तुम लोग जो आए थे सब जाओ अपने अपनी जगह पे। अरे यार ये गजब बात हो गई, जाओ अपनी अपनी जगह पे, ये कैसे होगी क्या? तो गड़बड़ हुई नहीं, तो ये अच्छी भाषा नहीं है। फिर उस भाषा को बदल करके कुछ लोगों ने क्या कर दिया फिर बाद में कि आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब मेरे मन बसो 24 भगवान, उनको सबको अपने मन में बसा लिया। अरे लेकिन ये पंक्तियां ही उचित प्रतीत नहीं होती है भैया, इसलिए बातें जचती नहीं है, ये कुछ बातें ये जैन संस्कृति के अनुरूप नहीं दिखाई देती है। ये ऐसा लगता है जैसे कहीं से कुछ जोड़ दी गई हो, मिलावट और मिश्रित जैसी लग गई हो। ये 2 लाइनें खतरनाक लाइनें हैं। अब चलती है तो चलती है, लोग जब किताबों में जो लिखी है तो लोग पढ़ देते हैं, चल जाती है ऐसी। अब लेकिन अपने को थोड़ा विचार विवेक होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। न तो भगवान को विदा करना और न उनको हृदय में बिठा लेना, क्योंकि यदि आपने, अच्छा एक और गजब की बात कहता हूँ भाई साहब, एडवोकेट साहब, एक और गजब की बात कहता हूँ। पहली गलती तो पहले तरह के लोगों ने की जिन्होंने कहा ते सब जाओ कृपा करी, ये तो बेइज्जत करके उन्होंने उनको भगा दिया, ये तो गलत बात हो गई, आपने उनको जाने की बात कह दी, है ना। अच्छा अब दूसरी बात कहते हैं कि ते सब मेरे मन बसो। अब वो कुछ थोड़े जो ज़्यादा समझदार हुए उन्होंने क्या किया, ते सब मेरे मन बसो, कि नहीं साहब हम तो भेज नहीं रहे, हम तो अपने मन में ही बसा रहे हैं। कि ठीक है साहब तुमने इनको मन में बसा लिया, अब दूसरे दिन आकर के फिर कह रहे हो अत्र अवतर अवतर, तुम्हारे तो मन में बसे थे, फिर कह रहे हो अत्र अवतर अवतर, तो फिर मुसीबत। थोड़ी समझने की चेष्टा करना। यदि आपके मन में वे बस गए
क्या 24 भगवान, आपने उनको मन में बसा लिया। अब दूसरे दिन फिर आकर के फिर तुम कह रहे हो अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो, फिर कह मन में तो बसे थे, अब कहाँ से बुला रहे हो तुम, तुम्हारे मन में तो बैठा हुआ हूँ मैं। तो बोले ये जो 2 लाइनें हैं, इन लाइनों का किसी तरह से कोई सुमेल नहीं बैठता है। ये मैंने बात कही है ना, आपके जिसके जो जचे सो करें, मेरा कोई ऐसा कोई किसी से कोई खींचतान और विवाद वाली बात नहीं है, मैंने तो सत्य बात आपको बताई है ना। मैं तो जो बात जैसी जचती है, क्या होना चाहिए, अरे अपने विवेक अपनी बुद्धि को अपने साथ में तो रखो यार, मैं ये कहना चाहता हूँ। अपनी बुद्धि तो अपने पास में होनी चाहिए ना, कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे द्वारा किया क्या जा रहा है। जब तक ये बातें आपके पास में नहीं होगी, बुद्धि में नहीं होगी, तब तक तो बस लकीर पर लकीर पीटे चले जाते हैं हम। यही हो रहा है भाई साहब, ये ऐसे करना, ये ऐसा होना, ये बोला, ये कि अरे भाई क्या रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं। मन में भी बसा लिया, फिर दोबारा बुला लिया, फिर मन में बसा लिया, रोजाना मन में बसाते जा रहे हो और फिर रोज बुलाते भी जा रहे हो। और कई लोग ऐसी नादानी करते हैं जो कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, हो गई हमारी पूजा, अब तुम्हारा क्या काम। समझ में नहीं आती। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 24 को नहीं बुलाया था, वो तो हम जब पूजन कर रहे थे ना, तो जो लोग और दूसरे देवता लोग आ गए थे ना हमारी साथ में पूजन करने के लिए, उनको कह रहे हैं भाई जाओ। तो भाई जब तुम्हारी पूजन खत्म हो गई तो अपने आप ही चले जाएंगे, तुम्हें भेजने की कहने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मैं ये कहता हूँ, जब आपके घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो आप उन्हें कहते हैं आइए सब आइए पधारिए, फिर जाते जब आपका आयोजन खत्म हो जाता है तो क्या ऐसा बोला जाता है क्या, अब जाओ साहब आप, अब जाओ हमारा आयोजन खत्म हो गया, अब जाओ। अरे चले जाएंगे अपने आप ही, तुम्हारा आयोजन खत्म हो गया। तो तुमने प्रीति भोज के लिए बुलाया, प्रीति भोज के लिए बुलाया तो और वो आए, अब उनको ये कहो जाओ 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 भैया, अब तुम्हारा प्रीति भोज खत्म हो गया, अब तो जाओ। अरे जिसको जाना है अपने आप चले जाएंगे यार, सीधी सी बात है। थोड़ा समझदार बनने की चेष्टा करें, बात समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए बात पढ़ता हूँ यहाँ से, प्रकरण ये पूरा करेंगे अभी अपन, है समय अपने पास में भी। तो 364 नंबर पेज पर, जब भगवान के आवाहन के बाद ठोने पर हे भगवान आप यहाँ पधारिए यह बोलकर पुष्प चढ़ाते हैं, उसका नाम सन्निधिकरण है। ठीक है, सन्निधिकरण शब्द का अर्थ अपने समीप में करने का है। सन्निधिकरण का अर्थ अपने समीप में करने का है। भावानुसार भगवान को अपने समीप में बिठाया जाता है, भावों के अनुसार, एवं समीपवर्ती किया जाता है। ठीक है, इसको इस कारण सन्निधिकरण कहते हैं। बस भावों में ये भावना है कि प्रभु आप मेरे नज़दीक आ जाएं, बस इस भावना से यहाँ ये बात कह रहे हैं। देखिए मैं जो बातें आपको बतला रहा हूँ, सच में ये बातें न तो किसी से करने की है, न किसी को कहने की है, न किसी को समझाने की है। नहीं तो कल ही आप मंदिर में जाकर के करने वालों को जब आप ये उल्टी सीधी बातें कहेंगे, फिर वो कहेंगे किसके पास गए थे, क्या सुने आए और क्या सुनते हो और क्या उटपटांग बातें हैं, और हम तो यही करेंगे और हमारा यही, फिर आप मना करेंगे, फिर वो करेंगे। भैया नो डिस्कशन, नो ऑब्जेक्शन, सीधी सी बात है। हमें ना किसी से झगड़ा करना है, क्यों करें भैया विवाद, जिसको समझना हो उसको समझो। और मैंने जो आपको पिछले आधे घंटे में बात बतलाई है, 20-25 मिनट इस विषय के ऊपर जो मैंने कही है आपको, आप 2 मिनट में खड़े खड़े उस व्यक्ति को क्या समझा देंगे और वो क्या समझ लेगा आपके कहने से। यदि आपको थोड़ी सी कुछ बात लगती हो, आप हमारा प्रवचन भेज दीजिएगा उनको, पूरी बात पूरी आगे पीछे सुने, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो जिसकी जैसी हो ना, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। ठीक है ना, न विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। जैन दर्शन ये कहता है कषाय नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है भैया। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, कषाय मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। कषाय नहीं करें, विवेक से काम लेवे, पूजन करते समय सावधानी रखें, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, उसका कैसा फल होगा, इन सारी बातों के संदर्भ में विचार करें। हर चीज़, मैं तो कहता हूँ, आप पूजन की थाली यदि आपने बनाई है तो उस थाली में यदि स्वस्तिक बनाया है तो आपको पता होना चाहिए ये स्वस्तिक किस बात का प्रतीक है।
आपने यदि थाली में 5 स्वस्तिक बनाए हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 स्वस्तिक किस बात के प्रतीक हैं। किसी ने यदि 9 बनाए हैं तो पता होना चाहिए 9 क्यों बनाए हैं। आपने ओम बनाया है, ह्रीम बनाया है, ओम के ऊपर चंद्रबिंदी बनाई है, आपको जो आपने थाली लगाने के पहले सजाने के लिए आपने जो कुछ भी किया था आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना ही चाहिए आपको, अदरवाइज तो फिर देखा देखी चल रही है। पूरे दुनिया भर में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी ये बात कि पंडित जी एक बात बताओ हमारे को कि हम पूजन कर रहे हैं, पूजन की थाली को कैसे बनाना चाहिए। 3 स्वस्तिक बनाएं कि 5 बनाएं कि 7 बनाएं कि 9 बनाएं कि ओम बनाएं कि इधर ये बनाएं कि इधर ये बनाएं। अब मैं क्या बतलाऊं भाई साहब, हिंदुस्तान में जितने जैन मंदिर हैं हर मंदिर की अलग अलग पूजन पद्धति है, हर मंदिर की अलग अलग पूजन पद्धति है। मुनि संघों में, आरिका संघों के अंदर जाकर के देखेंगे तो हर जगह पर अलग अलग पूजन की पद्धति है। कोई क्या करवाता है, कोई क्या करवाता है, कोई कैसे करवाता है, कोई कैसे करवाता है। बट जैन पद्धति क्या है वो मैं आपको बतला रहा हूं। आप जो कर रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों की जा रही है। भावना से मतलब है भाई साहब, आपने यदि 3 डॉट लगाए हैं उसके ऊपर तो आपके मन में ये भाव व्यक्त होने चाहिए कि ये रत्नत्रय का प्रतीक है। आपने यदि चंद्र बिंदी लगाई है तो कोई चांद तारे नहीं बना दिए हैं सिद्ध शिला पर जाकर के हे प्रभु यहाँ विराजमान होऊंगा। आप बनाते जाइए, स्वस्तिक बनाते जाइए, चारों स्वस्तिक बनते समय कॉर्नर्स को कट कर दीजिए। इनसे मुक्त होने के लिए रत्नत्रय ही मार्ग है और चंद्रमा और वो सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाऊंगा। ऐसी भावना व्यक्त करते जाइए, अंदर से परिणाम सजोते जाइए। इन सब बातों के लिए होती है ये सारी बातें, तो और क्या है। देखिए फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये सन्निधिकरण हो गया। वास्तव में जो ऊपर स्थापना आह्वान आदिक बतलाए हैं वे सत्कारवाची शब्दों का प्रयोग है, न कि यथार्थ स्थापना का। देखो ये कितना स्पष्ट कर रहे हैं महाराज साहब, ये लिख रहे हैं ये सब सत्कारवाची शब्द हैं भाई साहब, ये कोई यथार्थ नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि आ ही गए भगवान, क्योंकि यथार्थ स्थापना तो साक्षात प्रतिमा के सामने विराजमान है ही, सामने ही भगवान विराजमान है, वो यथार्थ स्थापना थी। ये तो सिर्फ सत्कारवाचक शब्दों का ही प्रतिपादन किया गया है। हमने तो यहाँ सिर्फ शब्द बोले हैं, ये शब्द तो उपचार से बोले गए थे। भाई साहब पधारिए, न पधारने वाले न आने वाले न कुछ भी। कितने लोग मिलते हैं, अभी शिखर जी में कितने लोग मिले, महाराज वो क्या पंडित जी साहब हमारे यहाँ आना, पंडित साहब आना साहब हमारे यहाँ इस गाँव में जरूर आना, जरूर आना। जरूर आएंगे साहब। अब उन्होंने कह दिया आना, हमने कह दिया आएंगे, अब खत्म हो गई बात। अब क्या क्या लेना देना है उसका भाई। कितना उपचार है ये। उन्होंने कहा था पधारना साहब, हाँ साहब पधारेंगे। न कोई आयोजन, न कोई कार्यक्रम, न कोई तिथि, न कोई अनुष्ठान, न कोई शिविर, आना साहब, आएंगे साहब, ठीक है साहब। हम क्या कहें बतलाओ, आएंगे नहीं कहे तो ये कहेंगे नहीं आएंगे, ऐसा कैसे कहें। देखिए जो भगवान की 8 प्रकार के द्रव्यों से पूजन करते हैं उसका नाम पूजन है। पूजन में द्रव्य भगवान के चिंतवन में चढ़ाए जाते हैं, जैसे सद्वारि गंधाक्षत पुष्प जातई नैवेद्य दीपामर धूप धूम्रई फलैर्विचित्रई घन पुष्प योग्यान जिनेन्द्र सिद्धांतयतीन यजे हम। मैं स्वच्छ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलों द्वारा अरहंत, शास्त्र और गुरुओं की पूजन करता हूँ। इन सब के द्वारा मैं इन सब की पूजन करता हूँ। पूजन के पश्चात पूजक श्रावक के ऐसे भाव निक्षेप से भाव रहते हैं। देखना क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं महाराज साहब, ये जिन्होंने लिखा है सूर्य सागर जी महाराज साहब, ये लिख रहे हैं पूजक श्रावक के ऐसे भाव निक्षेप से भाव रहते हैं कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराज रहे हैं। भक्त के भाव कैसे हैं, पूजन करने वाले के भाव कैसे हैं, पूजक के भाव कैसे हैं। ओह अरे साक्षात प्रभु विराजमान है।
आपकी फीलिंग किस तरह की है? अरे भगवान विराजमान है, अरे आदिनाथ भगवान विराजमान है, अरे शांतिनाथ प्रभु सामने विराजमान है, तीन लोक के नाथ यहाँ पर विराजमान है, क्या विराज रहे हैं। और मैं उनको पूजन करने के बाद बिना विसर्जन किए चला जाऊंगा तो भी सचमुच होगा, प्रत्युत अभिनय का कारण होगा। अतः आह्वान किए हुए जिन देव के प्रति प्रार्थना करता है कि मैंने जो अपनी भक्ति और शास्त्र के अनुकूल जिन पंच परमेष्ठी देवताओं के आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण पूर्वक पूजन कर ली, वे मेरी पूजा और सत्कृति को स्वीकार करें। बस भावना ही है और कुछ नहीं है, इसमें भावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भावनाएं व्यक्त की जाती है अंत में। और जैसे अपन कहते हैं शांति पाठ और विसर्जन, ये इसको कहकर जो शांति पाठ के पश्चात पुष्प चढ़ाए जाते हैं उसका नाम विसर्जन है। ये सब शांति की कामना, देश सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, नगर सुखी हो, है ना, ये सब होती है इस तरह की बातें, सर्व जगत के जीव सुखी हों, ये सारी भावनाएं। हे भगवान आपकी पूजन की है मैंने, तो क्या शांति पाठ क्या है? शांतिनाथ भगवान की नहीं है वो, पंचम चक्रवर्ती पदधारी। अब ये तो शांतिनाथ भगवान की चर्चा हो गई, लेकिन वास्तव में जो शांति पाठ है वो तो 2400 तीर्थंकर ही हमारे शांति दाता हैं, और उनमें सर्व जगत के जीवों की शांति की भावनाएं हैं इस तरह की। भैया हे जिनेंद्र देव, सच में जो पूजन की गई है, जो बातें कही गई है, पूजन में जो बातें बतलाई गई है, हे जिनेंद्र देव, यदि ये बातें हमारे जीवन में उतर जावें, जिन शब्दों का उच्चारण हमने आपके सामने किया है, हे प्रभु आप जैसे परमात्मा बन गए थे, यदि आपके स्वरूप को मैंने सच में पहचान लिया तो फिर क्या होगा? यही तो शांति है। अरे मन शांत है तो ग्रह शांत है, घर शांत है तो फिर सब धीरे धीरे शांति ही शांति है। ये विसर्जन सबके अंत में होता है। माने विसर्जन को अपन कहते हैं, अब इसको अच्छी भाषा तो नहीं है लेकिन दुकान उठा देना, नहीं बोलना चाहिए ऐसी भाषा, लेकिन ऐसा समझ लीजिए आप पूरा कर दिया भैया अपन ने, पूर्णाहुति। विसर्जन माने संपन्न हो गया, कंप्लीट हो गया काम, ऐसा। ये विसर्जन सबसे अंत में होता है, माने विसर्जन हो गया, अब कुछ नहीं। अब विसर्जन हो गया और उसके बाद में कोई कहे कि साहब ये अर्घ और चढ़ा लो, ये अर्घ और चढ़ा लो, हम क्या कहें? भैया अब तो विसर्जन हो गया, अब विसर्जन के बाद में थोड़ी ना कुछ किया जाता है, समापना ही हो गई, संपन्न ही हो गया। अब तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके ही खत्म कर दो, चर्चा निपट गया बस। तो ये विसर्जन सबके अंत में होता है। इस प्रकार ग्रंथांतरों के सार को लेकर पंचाचारी नित्य पूजन जो कि प्रतिदिन गृहस्थ से की जाती है का संक्षेप से स्वरूप आदि बतलाकर वर्णन किया। महाराज साहब ये कह रहे हैं, ये जो बातें मैंने तुम्हारे को बतलाई है, ये बातें कोई मेरी नहीं है, ये बातें कोई मेरे घर की नहीं है, ये बातें कोई मैं मन गढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो पूजन पद्धति के संदर्भ में चली आई है, उन्हीं बातों को मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि अलग अलग ग्रंथों में जो ये बातें मिलती हैं, हमने अलग अलग ग्रंथों से ली है, अलग अलग ग्रंथों से उठाई है और आपके सामने उन सारी बातों का भाव रख दिया है। माने देखिए, पूजन के संदर्भ में कोई व्यक्ति इसके अंदर अभिषेक को जोड़ने की बात करते हैं, कोई और अंगों को उसमें जोड़ने की बात करते हैं, नहीं। यदि कोई व्यक्ति अभिषेक को यदि इसके अंदर जोड़ लेंगे मान लीजिए, तो फिर वही स्त्री अभिषेक वगैरह के संदर्भ में प्रसंग आएगा, महिलाओं के संदर्भ में आएगा, अपवित्र अवस्था में आएगा। ना धोकर के यदि कोई व्यक्ति स्व अभिषेक नहीं कर रहा है, मान लो प्रक्षाल नहीं कर रहा है, प्रक्षाल शब्द तो वो नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो फिर वो पूजन करने का अधिकारी है या नहीं है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूजन तो आवानन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये 3 तो प्रारंभिक चरण हैं, और फिर उसके बाद में पूजन, और फिर अंत में कह दिया विसर्जन। बस बुलाए, आए, स्थापन हुई, सन्निधिकरण कहा, फिर उनको जैसे वही सेम वही प्रक्रियाएं कि आपने सारी तैयारी की, पहले तैयारी करने के बाद में मेहमानों को बुलाया,
वे मेहमान आए, फिर भोजन वगैरह किया और फिर उसके बाद में वो ख़त्म हो गया, सब कार्यक्रम आयोजन सब बाइंड अप कर दिया आपने। तो ये विसर्जन है। विसर्जन माने बाइंड अप कर देना उसको सब। बोलो, तो ये सब पूरा हो गया, ख़त्म हो गई ना बात, अब पूरी कर दी उसको। तो ये कह रहे हैं विसर्जन जब हो गया है, जब वाइंड अप कर दिया गया है, तो फिर अब इसके बाद में कोई अर्घ नहीं चढ़ेगा, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, इसके बाद में अनुष्ठान पूरा हो गया है, ऐसा है। देखिए, ये विसर्जन सबसे अंत में होता है, इस प्रकार ये पूरा हो गया। अब ये कह रहे हैं एक नया प्रकरण यहाँ से इन्होंने उठाया है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का क्या स्वरूप है और भगवान की प्रतिमाएं एक्चुअल में किस तरह की होनी चाहिए। प्रतिमाओं के स्वरूप को यदि नहीं पहचानेंगे तो भी बड़ा गड़बड़ होने की संभावना है। और महाराज साहब जो ये लिख रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब, इन्हीं के शब्दों में कल अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। सुबह जो प्रकरण चल रहा है सरल प्रकरण है, 20वां कलश चलेगा सुबह समय सार का, और 19वीं गाथा से तो अज्ञानियों की चर्चा चलने वाली है, मतलब समय सार में प्रातःकाल 9:20 पर। दोपहर में हमने 4 बजे से कक्षा शुरू की है, नई चक्र की चल रही है, उसमें नैगम और संग्रह इन नयों की चर्चा हुई है। कल व्यवहार नय की चर्चा हम दोपहर में करने वाले हैं 4 बजे, ये लाइव चल रहा है। 10 बजे जो पारस टीवी के ऊपर प्रवचन चलते हैं वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर यथावत चल रहे हैं। अहिंसा की मार्मिक व्याख्याएं उस अवसर पर चल रही है, तो आप वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं, अहिंसा की बातें। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यण, नमो वचन।